हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। तो आइए आज मैं लेके आई हूँ आपका ये चैनल स्टेट एजुकेशन फैसिलिटी। हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम इस चैनल के द्वारा आपको एनटीटी के अच्छे से अच्छे मटेरियल, एनटीटी ही नहीं और अलग भी मैथ, रीजनिंग, साइंस के भी धीरे धीरे लाएंगे, जो फर्स्ट पेपर में भी आता है एनटीटी के, और सभी की हेल्प हो सके। तो ठीक है, मैं अर्चना रानी, आज शुरू करते हैं। पहले मैं एक पार्ट इसका करवा चुकी हूँ 20 क्वेश्चन का सेट। अभी 20 क्वेश्चन आपके जो लास्ट ईयर में इवनिंग शिफ्ट के जो हैं वो हैं। तो आइए हम आगे के 20 क्वेश्चन करते हैं। पहला है हमारा, इनमें से कौन सा प्ले का संज्ञानात्मक रूप है। हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पढ़ेंगे, लेकिन बाद में जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे तब क्लियर है। मैं ये क्वेश्चन पेपर आपको इसलिए करा रही हूँ कि आप इस क्वेश्चन को देख के एनालाइज कर सकें कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपका एक लेवल इम्प्रूव हो सके, और उसके अकॉर्डिंग आप खुद भी चीज़ों को ढूंढें, नेट पर सर्च करें, आपके पास बुक्स हो, नोट्स पढ़े हो, उन पर सर्च करें, क्योंकि सिर्फ मेरे से अकेले से कुछ नहीं होगा। जब तक आप खुद मजबूत नहीं होंगे, मेरे साथ साथ आपको मेरी भी हेल्प करनी पड़ेगी। अगर कोई टॉपिक मेरे माइंड से मिसप्लेस हो जाता है, मैं कुछ गलत करती हूँ, तो उसे वीडियो के कमेंट में बताइए, ताकि मैं अगली बार अपनी गलतियों को सुधार सकूँ। ओके, ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सा प्ले का संज्ञानात्मक रूप है। क्रियात्मक खेल, फंक्शनल प्ले। नेक्स्ट, प्ले के संज्ञानात्मक रूप क्या है। क्रियात्मक खेल, फंक्शनल प्ले, प्रतीकात्मक खेल, सिंबॉलिक प्ले, निर्माण खेल, कॉन्स्ट्रक्ट प्ले, नियम के साथ खेलें। भाषाविदों का कहना है कि भाषा के नियम शासित व्यवहार है। उसका मतलब है कि वह एक डैश है। क्या है? व्याकरण है। देख लीजिए, यहाँ हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं साफ साफ, और देखा जाए तो ये हिंदी व्याकरण में भी आपको पूछा जा सकता है, या तो हिंदी के पार्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम कुछ कह नहीं सकते ये कौन सा क्वेश्चन कहाँ आ जाएगा। संख्या बोध क्या है? संख्या के मूल को जानना ही समझना संख्या बोध है। अभी अभी हमने इसके ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था। लास्ट वीडियो जो हमने क्लास 9 किया है, उसके अंदर ये पढ़ा है कि संख्या क्या है, हमें संख्यात्मक पढ़ने का मतलब क्या है। तो संख्या के मूल को जानना है कि संख्या क्या है, उसकी पहचान करना। ठीक है। टीकाकरण, अतिसार और अन्य बीमारियों के प्रबंधन किस आयु के वर्ग में किए जाते हैं। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊंगी कि टीकाकरण से क्वेश्चन एक आधा आ ही जाता है हर बार। तो आप इसके लिए टीकाकरण का चार्ट होता है, बच्चों जिनके घर में अगर छोटे बेबी होंगे तो उनका टीकाकरण का चार्ट होगा, कार्ड होगा, उसे देख लीजिए, या तो नहीं है तो नेट पे से डाउनलोड करके उनकी आयुष देख लीजिए कब कौन सा टीका लगता है। तो ये जो टीका है अतिसार और अन्य बीमारियों का, वो 1 महीने से लेकर 3 वर्ष के अंदर ऑलमोस्ट सारे टीके लग जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प एसिमिलेशन का सबसे उपयुक्त अर्थ दर्शाता है। जब एक बच्चा कुत्ते के लिए शब्द सिखाता है तो वे सभी 4 पैर वाले जानवरों को कुत्ता कहना शुरू कर देता है। ये आपकी थ्योरी होगी, उसमें ये क्वेश्चन आएगा, आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, और ये पीआरटी वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। विद्यालय शिक्षा की तैयारी से आप क्या समझते हैं। बच्चों की विद्यालय शिक्षा की तैयारी, बच्चों के लिए व्यवहार की तैयारी, परिवार और समुदाय का समर्थन और सेवाएं जो विद्यालय सफलता के लिए बच्चों की तैयारी में योगदान करती है। ठीक है। छोटे बड़े विभाजन से ANS मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार है। अब ये आप लिख लीजिए ANS। अब इसको सर्च करके मुझे ये टॉपिक करवाना भी है आगे, और इसे सर्च भी करना है कि ANS है क्या, ये कोई संस्था है। तो बड़े सेट का प्रतिनिधित्व। दिए गए विकल्पों में से कौन सा सामाजिक भावनात्मक कौशल है जो 2 से 3 वर्ष के बच्चों के विकास में होता है। तो खुद की चीज़ों की रक्षा करता है। बच्चा जो सामाजिक विकास है, खुद की चीज़ों को रक्षा करना सीख लेता है 2 से 3 साल के। कभी भी 2 से 3 साल के बच्चों को कुछ मांगो तो वो जल्दी देगा नहीं। 2 से 5 वर्ष के बच्चों के नियम, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रिंटेड प्ले का सबसे उपयुक्त विवरण है। प्रतीकात्मक, नाटकीय और सामाजिक नाटकीय। 5 साल के बच्चों को ज़्यादा नाटक वगैरह देखना, कि स्टोरी कहानी सुनना पसंद होता है, उसी की रिलेटेड है। संज्ञानात्मक और भाषाविदों से पढ़ने की परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है।
पढ़ना सिर्फ शब्दों और वाक्यों से ध्वनि का अक्षरों की पहचान नहीं है। ये जब हम वो पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, सारे विकास पढ़ेंगे, विकास का भी मैं करवाऊंगी, तब उसमें ये कवर होगा। मनोवैज्ञानिक उत्तेजना डैश वाले बच्चों की मदद करती है कुपोषण और दुर्लभ मानसिक विकास में। वर्गीकरण और छटाई क्या है? समान या असमान चीज़ों को ढूंढना और उन्हें विशिष्ट लक्षणों या विशेषताओं द्वारा समूहीकृत करना। अब ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैथ पेडागोजी का क्वेश्चन है। दिए गए विकल्प में से कोई एक चुने जो पढ़ने के पारंपरिक दृष्टिकोण के साथ भी समस्याओं को दर्शाता है। वो क्या है? यह बहुत ही संकीर्ण रूप से असाधारण करता है, जैसे कि मौखिक समतुल्य को डिकोड करना किसी भी कार्यात्मक भाषा के उपयोग को बाहर करता है। यह अनुक्रमिक महारत का केंद्र है, महारत पर केंद्रित है। विद्यालय शिक्षा की तैयारी कितने डोमेन्स में करता है? तो 5 डोमेन्स है इसका। शिशुओं में मात्राओं का अवधारणा भेदभाव से संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अरे इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तो यहाँ सत्य का बड़ा कंफ्यूज करते हैं ये चीज़। कई बार सत्य होता है हम असत्य पढ़ लेते हैं और कई बार असत्य होता है हम सत्य पढ़ लेते हैं। शिशुओं के पदार्थों की मात्रा की समझ वस्तुओं के पीछे है। मात्रा वो वाली मात्रा नहीं है हिंदी वाली, मात्रा वो वाली है जैसे कि क्वांटिटी वाली, जैसे बड़ा गिलास, छोटा गिलास, एक समान गिलास है, एक लंबा है एक चौड़ा है, लेकिन दोनों में क्वांटिटी इक्वल है। तो इस चीज़ के लिए मात्रा यूज की गई है। सामाजिक सांस्कृतिक मनोविज्ञान के पीछे प्रमुख ऐतिहासिक आंकड़ा डैश है। ये भी मैथ पेडागोजी से, ये सामाजिक से आपका लीव वाइगोत्स्की, इसमें वाइगोत्स्की का क्वेश्चन है ये। एनालॉग परिणाम प्रणाली के विपरीत ऑब्जेक्ट फाइल सिस्टम में एक डैश है, बड़े सेटों की पूर्ण सेट सीमा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा फाइल मोटर स्किल है जो 4 से 5 वर्षों के बालक विकास के लिए लागू नहीं होता है? डायमंड की आकृति बनाना। जो 4 से 5 साल के बच्चे हैं वो डायमंड की आकृति नहीं, चौकोर आकृति बना लेंगे, लाइनों पर काट कर लेंगे, बिना देख रेख के स्वयं कपड़े पहन लेंगे, लेकिन डायमंड आकृति नहीं बनाएंगे, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा 20वां है। मानव शिशु संख्यात्मक भेदभाव करते हैं। समय दृश्य कार्यरत स्मृति में बिल्कुल डैश आइटम पर रख सकता है और मानव वयस्क काम कार्यरत स्मृति की अधिक आजमाइशी हो जाए उसके पहले मानव वयस्क डैश आइटम को ट्रैक करने में सक्षम है। 3 या 3 से कम आइटम और 4 या 5। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट उसमें कराऊंगी वीडियो में। और ये चीज़ ध्यान रखना, हमारा ऑनलाइन पेपर होगा और ऑनलाइन में 1 में 20 क्वेश्चन ही आता है, और जब हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करके आगे वाले स्लॉट्स पे बढ़ते हैं तो हम पीछे के 20 क्वेश्चन को दोबारा नहीं देख सकते। तो इस चीज़ में भी हमें बड़े ध्यान से काम करना पड़ता है। सबसे पहले तो अपनी स्पीड बढ़ाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि आपकी स्पीड अच्छे से हो जाए, और बाकी जो भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ उनमें से मेन टॉपिक, चाहे उसके ऑप्शन हो या क्वेश्चन हो, निकालिए और उनके बारे में जानकारी भी निकालिए। और अगर कोई चीज़ नहीं होती तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए। अगर कुछ नया सुनने को देखने को कहीं मिलता है तो वो भी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी उसको अपनी तरह से सर्च करके लाऊं वीडियो के थ्रू। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।